वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। आज हम लोग लाइकेन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंगल मेंबर। फंजाई का नंबर इस एसोसिएशन में ज़्यादा होता है, इसलिए उसी को बेस बना करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्कोलाइकेन की। किसकी? एस्कोलाइकेन। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो हम बोलेंगे एस्कोलाइकेन। किसका मेंबर हो? एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो हम बोलेंगे एस्कोलाइकेन। और बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर हो तो क्या बोलेंगे? बेसिडियोलाइकेन। तो एस्कोलाइकेन की बात करते हैं। यहाँ पर फंगल पार्टनर किससे? एस्कोमाइसिटीज़ से। किससे? एस्कोमाइसिटीज़ से। और इसके साथ में एल्गी कौन से होते हैं? मोस्टली ग्रीन एल्गी। कौन सी होती है? मोस्टली ग्रीन एल्गी होती है। अब यहाँ मैंने ये दिखाया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मोस्टली यहाँ जो एल्गी होती है वो ग्रीन एल्गी होती है। कौन सी होती है? ग्रीन एल्गी। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। एस्कोमाइसिटीज़ के साथ कौन सी एल्गी होगी? ग्रीन एल्गी मोस्टली, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी हो भी सकती है। ग्रीन एल्गी कौन सी है? क्लास वाले होते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर। दूसरा बेसिडियोलाइकेन, यानी यहाँ पर फंगल पार्टनर कौन सी क्लास? बेसिडियोमाइसिटीज़ का होगा। किसका? बेसिडियोमाइसिटीज़ का होगा। एल्गी यहाँ पर मोस्टली कौन सा देखा गया है? ध्यान दीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी मोस्टली यहाँ पर देखा गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यही बात करें तो यहाँ ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के साथ मोस्टली कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी। मोस्टली साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये, लेकिन इनके साथ ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। ठीक है, आपको बता दूं कि आज तक कोई फाइकोलाइकेन डिस्कवर नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज तक कोई भी फाइकोलाइकेन डिस्कवर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस। क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस। लाइकेन में कुल मिलाकर तीन टाइप के कुल मिलाकर तीन टाइप के थैलस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको फर्दर तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है क्रस्टोज लाइकेन की। सबसे पहली कैटेगरी किसकी आती है? क्रस्टोज लाइकेन की। इनका जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है। इनका थैलस फ्लैट होता है और थैलस क्लोजली एडियर टू सबस्ट्रेटम, रॉकी सबस्ट्रेटम। कौन सा सबस्ट्रेटम है यहाँ? रॉकी। एंड प्रोवाइड ए क्रस्ट लाइक अपीयरेंस। ये ऐसे लगे रहते हैं, मतलब ऐसे चिपके होते हैं जैसे कि किसी स्ट्रक्चर पर पेंट कर दिया गया हो। इतना टफ एसोसिएशन शो करता है। इसको अलग करना चाहे तो पीस के रूप में ये टूट जाएंगे, मतलब इनको अलग अगर हम सेपरेट करना चाहें तो पूरा सेपरेट नहीं होंगे, ये पीसेस के रूप में टूट जाएंगे, बट कंप्लीटली सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो सबस्ट्रेटम जो सरफेस होता है उसके साथ में ये बहुत क्लोजली एसोसिएशन शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्रस्टोज। क्या? क्रस्टोज। क्रस्ट के जैसी अपीयरेंस आती है, पपड़ी की जैसे अपीयरेंस आती है। ठीक है, ये देखिए क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट के जैसी अपीयरेंस आती है, पपड़ी की जैसी अपीयरेंस आती है, चपटा होता है, सतह से चिपका होता है और आप इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा क्या है? फोलियोज लाइकेन। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है फोलियोज, यानी फोलियोज का मतलब क्या होता है बच्चों? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फोलियोज। तो चलिए देखते हैं। These lichen are flat leaf-like and they help rhizoid-like rhizine. Sorry. These lichen are leaf-like and lobed structure and attached to substratum with the help of rhizoid-like rhizine. And rhizine क्या होता है? Hairy structure होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये जो हेरी स्ट्रक्चर है ये लोब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर, ठीक, राइजोइड जो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे जो ये हेरी स्ट्रक्चर है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
राइजिन जो कि वेंट्रल सरफेस से एराइज होता है थैलस के, जैसा कि एग्जाम्पल क्या है इसमें, पार्मेलिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पार्मेलिया इसका एग्जाम्पल है। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और नीचे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजिन। अब तीसरा टाइप आता है हमारा फ्रूटिकोज लाइकेन। तीसरा क्या है हमारा, फ्रूटिकोज लाइकेन। दीज लाइकेन आर वेल डेवलप्ड, सर्व लाइक होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सर्व लाइक होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, इरेक्ट ग्रोथ करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं क्लेडोनिया, किसका, क्लेडोनिया की। और ये लटके हुए भी हो सकते हैं, कैसे, हैंग फ्रॉम सबस्ट्रेटम, लटके हुए भी हो सकते हैं सबस्ट्रेटम से, जैसे कि असनिया के अंदर हम देख रहे हैं। दे आर अटैच द सबस्ट्रेटम बाय देयर बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दो लिया गया है, अभी मैंने बताया असनिया और क्लेडोनिया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से याद रखिएगा, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जो आज बताया जा रहा है। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक सेकेंड देखिए, और इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी देखी गई है जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनती है, जिसका नाम क्या है, सोरिडियम, या तो इसिडिया बोल सकते हैं इसको। सोरिडियम होती है जिसके चारों तरफ से, सोरिडिया होती है। सोरिडिया में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एल्गल सेल होता है। एल्गल सेल का होना मस्ट है, चाहे वो एक ही, मिनिमम एक क्यों ना हो। ठीक, तो इसके अंदर एल्गल सेल होती है जिसके चारों तरफ से जो फंजाई के माइसीलियम वो कवर कर लेते हैं। हवा में उड़ के ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फ्लोरिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सोरिडियम के अंदर एल्गल का होना बच्चों मस्ट है, तभी ये सिम्बियोटिक रिलेशन को शो कर पाएंगे। ये रहा लाइकेन का क्लासिफिकेशन बच्चों अभी तक। ठीक है, लाइकेन के क्लासिफिकेशन में कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे क्रस्टोज, फोलियोज और क्रस्टोज। लाइकेन में क्रस्टोज में क्या क्या एग्जाम्पल है, ग्रेफिस, राइजोकार्पॉन, लेकनोरा। ठीक, फोलियोज लाइकेन में क्या है, पार्मेलिया, प्लेटिग्रा। इसको याद रख लीजिएगा, प्लेटिग्रा और पार्मेलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल क्या है हमारा, असनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेडोनिया। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पर हम कुछ लाइकेन के कॉमन नेम को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिख रहा है आप लोग को, आइसलैंड मॉसेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेटेरेरिया इसलैंडिका। क्या, सेटेरेरिया इसलैंडिका। दूसरा हमारा रेंडियर मॉसेस है जिसमें है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। ठीक है, तीसरा डॉग लाइकेन, पेल्टिग्रा कैनिना। चौथा है ओल्ड मैन बियर, जिसको कहते हैं हम लोग असनिया। बच्चों, रेंडियर मॉसेस के बारे में आपको कुछ बता दूं तो जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये जो क्लेडोनिया है ये आर्कटिक रीजन पे, ठंडे प्लेस, जहाँ ठंडा प्लेस होता है, आर्कटिक रीजन जाएंगे ना तो वहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है, तो ठंडे रीजन पे ये आर्कटिक रीजन पर मिलता है। एज सर्व एज फूड, क्या, फूड कह रहा हूँ, फूडर फॉर रेंडियर। रेंडियर क्या है, वहाँ एक एनिमल होता है डियर के लायक, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिया गया है, रेंडियर मॉसेस बुलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, क्लेडोनिया कहाँ मिलता है हम लोग को, आर्कटिक रीजन पे, फोडर फॉर रेंडियर। ठीक है, अच्छा, तो यहीं हम लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिटमस भी ऑब्टेन होता है रोसेला से, जो कि वेल किससे होता है, रोसेला, हो गया है